जय कालका मित्रों, आज हम जानेंगे शरीर में सवारी आती है पर बोलती नहीं है तो क्या करें जिससे देवी देवता हमसे बात करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, देवी देवता आपसे बात क्यों नहीं करते हैं। आपको महसूस भी होता है कि आपके आसपास कोई ऊर्जा है, आपको उबासियां भी आती हैं, सर गर्दन भारी भी होते हैं, लेकिन वो आपसे बात क्यों नहीं करते हैं। क्या कारण है? तो देखिए, जब हम पूजा करते हैं, पूजा की शुरुआत करते हैं, तो अब ये तो नहीं है कि देवी देवता आपके सामने एकदम से आकर ही बात करेंगे। किसी भी देवी या देवता जो भी आपके इष्ट हैं, जब आप उनकी पूजा करते हो तो सबसे पहले वो आपके आसपास आते हैं, आपकी भक्ति, सेवा और व्यवहार को देखते हैं। कोई भी देवता एकदम से किसी भी व्यक्ति, किसी भी भक्त को नहीं चुनता है। वो आपकी भक्ति, सेवा, प्रेम भाव से, दया भाव से प्रसन्न होकर ही आप पर कृपा करते हैं। आप किसी भी देवी या देवता को चुन सकते हैं, लेकिन कोई भी देवी या देवता यूं ही सब पर कृपा नहीं कर देते हैं। वो स्वयं अपने भक्त का चुनाव करते हैं। वो किसी खास उद्देश्य के लिए ही किसी भक्त का चुनाव करते हैं। अब बात करते हैं कि देवी देवता आपके आसपास तो आते हैं पर वो आपसे बात नहीं करते हैं। वो आपको संकेत भी नहीं देते हैं। तो क्या वजह होती है? तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि किसी भी देवी देवता का आपके शरीर में आना बहुत बड़ी बात होती है। और जब कोई भी देवी या देवता आपको अपने प्रिय भक्त के रूप में चुनते हैं तो वो सबसे पहले तो यही चाहते हैं कि आपके घर पर उस देवी या देवता का अपमान ना हो। आपको और आपके परिवार को उस देवी या देवता का सम्मान करना चाहिए। उनको प्यार करें, पूरी तरह से समर्पित रहें। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो भी देवी या देवता आपके घर पर आए हैं, आप उनका मान सम्मान करें। जैसे कोई मेहमान आपके घर पर आता है तो आप उन्हें पानी की पूछते हैं, चाय, कॉफ़ी, ठंडा, और उनके सामने बहुत सी चीज़ें रखते हैं, मिठाइयाँ, खाना उनको सम्मान से देकर उनके सामने बैठते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति भी बहुत प्रसन्न होगा और आपकी हर तरह से तारीफ ही करेगा। ऐसा ही हमें देवी देवताओं के लिए करना चाहिए। हमें उनको तिलक लगाना चाहिए, गंगा जल से छिड़काव करके उनको फूल अर्पित करने चाहिए, उनको अक्षत चढ़ाने चाहिए। आप माला भी अर्पित कर सकते हैं और अपने इष्ट व अन्य देवी देवताओं को बड़े ही प्यार से भोग अर्पित करना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। नियम से सुबह शाम भजन गाने चाहिए और चालीसा आरती भी करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देवी देवता अपना अपमान समझकर धीरे धीरे आपके शरीर पर, आपके घर पर आना बंद कर देते हैं। कोई भी देवी या देवता आपके भोग का भूखा नहीं है। वो तो सिर्फ आपके प्यार के भूखे हैं और आप जैसा प्यार उनसे करोगे वैसा ही प्यार आपको देंगे और आप पर कृपा करेंगे। दूसरा जो कारण है वो ये है, जिस व्यक्ति पर सवारी आती है उस व्यक्ति को चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति कुछ ऐसे काम करता है जिससे उसके अंदर चरित्रहीनता आती है, वो औरतों का सम्मान नहीं करता है, माताओं बहनों को गंदी नज़र से देखता है, अश्लील वीडियो को देखता है, अश्लील विचार सोचता है, वैसी ही बातें करता है, तो इन वजहों से भी देवी देवता आपसे नाराज़ हो जाते हैं और वो आपसे बातें नहीं करते हैं। और अगर पहले आपके शरीर में आते थे तो वो भी आपके शरीर में आना बंद कर देते हैं। तीसरा जो कारण है वो ये है कि जब आपके घर पर कोई भी देवी या देवता आते हैं तो आपके परिवार में और आपको भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि शराब ना पिएं, मांसाहारी भोजन ना करें, अंडा ना खाएं, और अगर आप करते भी हैं तो बिल्कुल ही बंद कर दें।
अगला जो कारण है वो ये है कि जब भी कोई देवी या देवता आपके शरीर में आते हैं तो निस्वार्थ भाव से आपको उनकी भक्ति पूजा सेवा करनी चाहिए। आपके परिवार के सदस्यों को भी ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए जो उस देवी या देवता के अधिकार में नहीं हो, क्योंकि सभी देवी या देवताओं को अलग अलग अधिकार प्राप्त हुए हैं। अब जैसे आप माता काली की पूजा सेवा करते हो और वो आपसे प्रसन्न होकर आपके शरीर पर आती हैं, लेकिन जब वो आती हैं तो आप उनसे धन की, रुपए पैसों की, मकान की इच्छा करते हो। अब ये अधिकार माता लक्ष्मी को प्राप्त है। क्योंकि वो धन की देवी हैं तो माता काली क्रोधित हो जाती हैं। हो सकता है वो एक दो बार आपका ये कार्य कर भी दें, लेकिन बार बार जब आप उनसे यही प्रार्थना करते हो तो वो आपको छोड़कर चली जाती हैं। क्योंकि माता काली दुष्टों का संहार करने के लिए ही उत्पन्न हुई थी। वो नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा करती हैं। वो तंत्र मंत्र का कोई भी प्रभाव आप पर पड़ने नहीं देती हैं। कोई भी देवी या देवता जो भी आपके शरीर पर आते हैं वो सीमाओं में बंधे होते हैं और वो वही कार्य कर सकते हैं जितना उनके अधिकार के क्षेत्र में आता है। जैसे अगर कोई अध्यापक है, अगर आप उससे किसी मरीज का इलाज करवाने लग जाओ तो क्या वो अध्यापक किसी व्यक्ति को सही इंजेक्शन लगा पाएगा या सही दवाइयाँ दे पाएगा? तो ये भी कारण होता है कि देवी देवता आपसे नाराज होकर भी आपको संकेत देना बंद कर देते हैं और बात भी नहीं करते हैं। अगला जो कारण है वो ये है कि जब भी कोई देवी या देवता आपके शरीर में आते हैं तो उस भक्त को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देवी देवता कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। और अगर पहले आप सच्चे भक्त थे, वो आपसे प्रसन्न होकर वो आपके पास आ भी जाते हैं, तो बाद में आप लोगों का बुरा करने लगते हो, झूठ बोलने लगते हो और आपके अंदर घमंड अहंकार भी आ जाता है और आप लोगों को गलत बोलने लग जाते हो, तो भी देवी देवता आपसे नाराज होकर आपको संकेत देना बंद कर देते हैं। अगला जो कारण है वो ये है कि कई बार ऐसा भी होता है कि देवी देवता आपके शरीर पर आते हैं, लेकिन अब वो किसी प्रकार का अनुभव नहीं देते हैं। तो इसका कारण ये भी है कि आपने कुछ गलत खा लिया है, कोई परहेज नहीं किया है। अगला जो कारण है वो ये है कि जब भी किसी व्यक्ति पर देवी देवता की सवारी आती है तो उस व्यक्ति को तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, उस देवी या देवता के स्थान पर जाना चाहिए, जिससे उनकी ऊर्जा बढ़ती रहे। क्योंकि वो तीर्थ स्थल जागृत होते हैं, तो समय समय पर आपको वहाँ पर जाना चाहिए। अगला जो कारण है वो ये है कि आपको किसी सच्चे गुरु का भी चयन करना चाहिए। अगर आपका गुरु नहीं होगा तो आपको किसी विषय में भी कोई जानकारी नहीं होगी, और अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप भगवान शिव को ही अपना गुरु बना सकते हैं। अगर आपका कोई गुरु है तो कभी भी आपको गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। अगला जो कारण है वो ये है कि आपको अपने देवी देवताओं को समय समय पर भोग देना चाहिए। तो आपको एक दिन ऐसा बनाना चाहिए जिससे आप शांति से, बड़े ही प्यार से उनको भोग दे सकें। समय समय पर अपने कुल देवता, कुल देवी, अपने पितृ देवताओं को भोग देते रहना चाहिए और नियम से जैसे आप पूजा करते आ रहे हैं वैसे ही पूजा करते रहें। तो इन सब से प्रसन्न होकर देवी देवता आपसे बातें भी करेंगे, आपको संकेत भी देंगे और आपको छोड़कर भी नहीं जाएंगे। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि शरीर में सवारी आती है पर बोलती नहीं है, तो क्या करें जिससे देवी देवता हमसे बात करें। तो मुझे आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे जो जानकारी हम डालें वो आप तक पहुंच जाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी भाइयों बहनों तक ये जानकारी पहुंचाइए ताकि और लोग भी हमसे जुड़ सकें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाली।